कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जो व्यक्ति केवल सुख की लालसा करता है और दुख से घबराकर मार्ग बदल लेता है, वो अपने ही भाग्य को अधूरा बना देता है। जिस प्रकार दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी निरंतर परिवर्तनशील है। जो दुख से डरता है वो सुख को भी खो देता है। अब इस गहरे सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना करो, एक व्यक्ति अपने गांव से किसी बड़े शहर की ओर सफर पर निकला। रास्ता लंबा था, कुछ जगहों पर सड़क टूटी हुई थी, कहीं बारिश के कारण कीचड़ था तो कहीं पहाड़ों की चढ़ाई थी। सफर मुश्किल था, लेकिन शहर तक पहुंचने की चाहत उसमें थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, रास्ते की हर कठिनाई को पार करता गया और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अब दूसरी स्थिति देखो, अगर यही व्यक्ति रास्ते में गड्ढे देखकर ही डर जाता, कठिनाइयों से घबराकर सफर रोक देता, तो क्या वो कभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाता? नहीं, उसकी यात्रा अधूरी रह जाती। इसी तरह जीवन का सफर भी सुख और दुख से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम दुख से डरकर अपने कदम रोक दें, तो हम सुख तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सुख और दुख का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे जीवन में कभी दुख ना मिला हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुख से डरकर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसका सामना करके आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर अपने ही परिजनों को युद्ध के लिए तैयार देख रहा था, तब उसका मन भय और दुख से भर गया। उसे लगा कि ये युद्ध उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट है। वो सोचने लगा कि अगर ये सब टल सकता तो कितना अच्छा होता। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि ये दुख भी जीवन का हिस्सा है और इससे भागने का कोई उपाय नहीं है। अगर वो युद्ध से पीछे हट जाएगा तो केवल अपनी जिम्मेदारियों से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के असली उद्देश्य से भी विमुख हो जाएगा। आज भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि बस ये खत्म हो जाए, हम इससे बच जाएं। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के आगे बढ़ पाया है? हर सफलता के पीछे कोई न कोई कठिनाई जरूर रही होती है। अगर कोई सिर्फ इसलिए व्यापार शुरू करने से डर जाए कि उसे नुकसान हो सकता है, तो क्या वो कभी सफल हो पाएगा? अगर कोई छात्र परीक्षा की कठिनाई देखकर पढ़ाई छोड़ दे, तो क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगा? समुद्र में जब कोई नाव चलती है तो उसे लहरों का सामना करना ही पड़ता है। अगर नाविक डरकर उसे किनारे पर ही रोक दे, तो वो कभी दूसरे तट तक नहीं पहुंच सकता। ठीक वैसे ही जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन हमें उनसे डरकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं और उसका सामना करते हैं, तभी हमें असली सुख की अनुभूति होती है। सुख का महत्व तभी समझ में आता है जब हमने दुख झेला हो। जैसे बारिश की ठंडी बूंदें उन्हीं को राहत देती है जिन्होंने गर्मी की तपिश सही हो। इसलिए यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई आए तो उसे एक परीक्षा समझो, एक अनुभव समझो, न कि कोई अंत। जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता, वही अंततः अपने जीवन के असली सुख तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही दुख मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। और जैसे जल से भरी नदी झुककर बहती है, वैसे ही सच्चा सुख वही है जो इंसान को विनम्र बना दे। जो व्यक्ति अपने दुख से सीखता है और अपने सुख में अहंकार नहीं करता, वही जीवन के असली अर्थ को समझता है। अब इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वो कठोर होता है, बेडौल होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती। लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और सही आकार में ढाला जाता है, तब वो एक तेज धार वाली तलवार में बदल जाता है। यही प्रक्रिया मनुष्य के जीवन में भी होती है। जब कठिन समय आता है
जब हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। अगर कोई इंसान कभी संघर्ष से नहीं गुजरा हो, कभी कोई कठिनाई न देखी हो, तो क्या वह मजबूत बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। मुश्किलें ही हमें लड़ना सिखाती है, सहनशील बनाती है और हमें वो शक्ति देती है जो हमें पहले खुद में दिखती भी नहीं थी। जैसे एक पेड़ तूफानों का सामना करके अपनी जड़ें और गहरी कर लेता है, वैसे ही मनुष्य भी दुख झेलकर पहले से अधिक सशक्त हो जाता है। एक समय की बात है जब पांडवों को 13 वर्षों के वनवास में भेज दिया गया था। उनके पास कोई राजसी वैभव नहीं था, न उनके सेवक थे, न ही महल। उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन यही कठिन समय उनके लिए सबसे बड़ा शिक्षण काल बन गया। उन्होंने धैर्य, सहनशीलता, रणनीति और आत्मनिर्भरता सीखी। अगर वे हमेशा सुख में रहते तो क्या वे इतनी शक्ति अर्जित कर पाते कि महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर सके? नहीं। अब दूसरी ओर सुख की भूमिका को समझते हैं। जब कठिन समय के बाद जीवन में सुख आता है, जब मेहनत का फल मिलता है, जब संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, तो ये हमें विनम्र बनाना सिखाता है। जैसे नदी जल से भरकर और अधिक झुक जाती है, वैसे ही सच्चे सुख का अनुभव वही कर सकता है जो उसमें अहंकार न आने दे। कई लोग जब सुख पाते हैं, सफलता पाते हैं, तो अहंकार से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम है और वे दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन सच्चा सुख वही होता है जो इंसान को और अधिक दयालु बना दे। जो इंसान कठिनाइयां सहकर ऊपर उठता है, वो दूसरों के दर्द को समझ सकता है। वो जानता है कि संघर्ष कैसा होता है, इसलिए जब वो सफलता प्राप्त करता है तो दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। रामायण में भगवान राम को देखो। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी उन्होंने 14 वर्षों का वनवास सहन किया, कठिनाइयां देखी। लेकिन जब वे वापस अयोध्या लौटे और राजा बने, तो उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे प्रजा के प्रति और भी अधिक विनम्र हो गए, क्योंकि उन्होंने संघर्ष को महसूस किया था। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये हमें और मजबूत बना रहा है। और जब सुख आए तो उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक आशीर्वाद समझकर विनम्र बने रहना चाहिए। क्योंकि दुख हमें शक्ति देता है और सुख हमें करुणा सिखाता है। यही जीवन का संतुलन है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है, वही सच्चा वीर होता है। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन नाम का एक युवक हर छोटे संकट पर घबरा जाता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मिट्टी का दिया दिया और कहा, इसे तेज हवा में जलाकर दिखाओ। अर्जुन ने कई बार प्रयास किया, लेकिन दिया बुझ जाता। गुरु मुस्कुराए, धैर्य रखो, रास्ता खोजो। अर्जुन ने हाथों से दिया ढक लिया और धीरे धीरे जलाने लगा। अंततः दिया जल गया। गुरु बोले, समस्याओं में घबराने से समाधान नहीं मिलेगा। धैर्य रखोगे तो हर कठिनाई का हल मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति होता है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। एक राजा हमेशा नए महल, गहने और ऐशो आराम की चीजें खरीदता रहता था, लेकिन फिर भी खुश नहीं था। एक दिन उसने एक संत को प्रसन्न देखा और पूछा, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है। जब मुझे जो मिल जाता है उसी में सुख मानता हूं। राजा को समझ आया कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि संतोष में है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, उसकी राह में खुद भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। गंगा नाम की एक वृद्धा हर रोज अपने खेत में एक कटोरी में अनाज रखती थी, ताकि चिड़ियों को खाना मिल सके। लोग हंसते,
इससे तुम्हें क्या मिलेगा? एक दिन उसका बेटा जो दूर शहर में था, बुरी तरह बीमार पड़ गया और रास्ते में बेहोश हो गया। एक अजनबी ने उसे बचाया और सही जगह पहुंचा दिया। बाद में पता चला कि वो अजनबी वही किसान था जिसकी चिड़िया हर रोज वृद्धा के अनाज पर पलती थी। लोगों ने सीखा, जो भलाई हम दूसरों के लिए करते हैं वो किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलती है। अगर मेहनत इतनी आसान होती तो हर कोई शिखर पर होता, लेकिन शिखर उन्हीं का होता है जो थककर भी रुकते नहीं। अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो ये जिंदगी तुझसे खेलती रहेगी, मगर अगर हालात को चुनौती दे दी तो एक दिन ये तेरे इशारों पर चलेगी। जो खो गया अगर उसका अफसोस करोगे तो जो बाकी है उसे भी खो दोगे। किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन अंदर चलकर जाना तुम्हें ही होगा। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए मेहनत और प्रयास करना ही होगा। सिर्फ मौका मिलने से कुछ नहीं होता, उसे सही तरीके से उपयोग करना जरूरी होता है। अगर हर मुश्किल से डर जाओगे तो हर जीत तुम्हारे लिए सपना ही रह जाएगी। चुनौतियां हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन जो उनसे डरकर पीछे हट जाते हैं वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं। जो सोचते रहे वो पीछे रह गए, जो चलते रहे वो मंजिल तक पहुंच गए। सिर्फ विचार करने और योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। जो लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं वही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। सफलता सिर्फ सोचने वालों को नहीं, बल्कि कर्म करने वालों को मिलती है। सूरज हर शाम ढलता है, पर हर सुबह फिर निकलता है। जिंदगी भी बस यही सिखाती है। जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। जैसे सूरज फिर से निकलता है, वैसे ही बुरा समय भी चला जाता है और अच्छा समय फिर से आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वो सच्ची शांति और सम्मान प्राप्त करता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। एक प्रसिद्ध विद्वान हमेशा अपने ज्ञान का दिखावा करता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। संत ने उसे एक भरा हुआ गिलास दिया और कहा, इसमें और पानी डालो। विद्वान बोला, ये तो पहले से भरा है, इसमें और पानी कैसे डालूं? संत मुस्कुराए, ठीक वैसे ही, जब तक अहंकार से भरे रहोगे तब तक नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। विद्वान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विनम्रता अपनाई। रात के अंधेरे में अगर सूरज की उम्मीद छोड़ दी तो सुबह का उजाला भी अजनबी लगेगा। अगर तूफानों से डरकर कश्ती किनारे छोड़ दी तो कभी समंदर की गहराई नाप नहीं पाओगे। जो आज तक नहीं किया, अगर वो करने की हिम्मत नहीं जुटाई तो जो आज तक पाया है एक दिन वो भी खो दोगे। अगर सपनों को पंख नहीं दिए तो उड़ान का हक भी मत मांगो। अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मेहनत करनी होगी। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे बनाने दो। अतीत में अटके रहने से वर्तमान और भविष्य खराब हो सकता है। जो हो चुका उसे भूलकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। हमें अपने आने वाले समय को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। समय अगर खराब चल रहा है तो यकीन मानो बदलने का वक्त भी यही है। जब भी बुरा समय आता है तो उसे कोसने की बजाय हमें उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने और खुद को बदलने का अवसर देती है। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। दृढ़ निश्चय से बड़े बड़े पर्वत भी हिलाए जा सकते हैं। रामू एक गरीब किसान था, लेकिन उसके अंदर अटूट संकल्प था। गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो अपने खेत के पास एक स्कूल बनवाएगा। लोग हंसते और कहते,
तुम अकेले क्या कर लोगे? रामू ने वर्षों तक मेहनत की, पैसे इकट्ठे किए और धीरे धीरे स्कूल का निर्माण करवाया। आज उसके गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लोगों ने सीखा कि दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सपने पूरे होने की खुशी वही समझ सकता है जिसने उनके लिए रातों की नींद गंवाई हो। कोशिश अगर ईमानदारी से की जाए तो हार भी किसी जीत से कम नहीं लगती। बचपन में गिरने से नहीं डरते थे, तभी चलना सीखा था, तो अब डर क्यों लगता है? अगर खुद को पहचान लिया तो दुनिया को तुझसे अपना परिचय देना पड़ेगा। हर हार एक सीख है, अगर तुम उसे समझ सको तो। असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि ये एक सबक होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। असली जीत वही होती है जो अपनी हार से सीखकर अगली बार बेहतर प्रदर्शन करता है। अगर खुद पर यकीन रखोगे तो हालात भी तुम्हारे हिसाब से बदलेंगे। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो धीरे धीरे आपके हालात भी आपके अनुकूल होने लगेंगे। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे मुश्किलों के आगे हार नहीं मानते। चमकना है तो अंधेरे से डर कैसा? हीरा भी कोयले की गहराइयों में ही जन्म लेता है। जीवन में कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जैसे हीरा गहरे अंधेरे में बनता है और चमकता है, वैसे ही इंसान भी संघर्षों से निखरता है और सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वही असली विजेता होता है। हार केवल एक सबक है, अंत नहीं। रवि ने कई बार व्यापार में नुकसान उठाया। हर बार वो निराश हो जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक चींटी को दीवार पर चढ़ते हुए दिखाया। चींटी बार बार गिरती, लेकिन फिर से चढ़ने की कोशिश करती। गुरु बोले, अगर इतनी छोटी चींटी हार नहीं मानती तो तुम क्यों हार मान रहे हो? रवि को प्रेरणा मिली। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा प्रयास किया। कुछ वर्षों में वो सफल व्यापारी बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं सनी इंस्पायर्ड की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिए थे। ये विचार हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। ये विचार हमारी जिंदगी में न केवल शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि हमें अपनी असली पहचान और जीने का सही तरीका भी दिखाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस ज्ञानवर्धक भगवद गीता की वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आज के इस ज्ञान से अपने जीने का नजरिया बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय से मोह और ईर्ष्या को निकालकर संसार को देखता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तुम्हारे अपने ही मन का भ्रम है जो तुम्हें भीतर से कमजोर बनाता है। यदि तुम अपनी ऊर्जा को स्वयं को सुधारने में लगाओगे तो जो आज तुम्हें आगे बढ़ता दिख रहा है वही कल तुम्हारे लिए प्रेरणा बन जाएगा। हमारे मन में जलन तब उत्पन्न होती है जब हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और भीतर से ये भावना जन्म लेती है कि हमें भी वही मिलना चाहिए था जो उसे प्राप्त हुआ है। ये ईर्ष्या मूल रूप से हमारी असुरक्षा की भावना से उपजती है। हमें लगता है कि यदि दूसरा आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। ये सोच हमें भीतर से कमजोर कर देती है और हमारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देती है। कल्पना कीजिए, एक कक्षा में 2 छात्र हैं। एक छात्र दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है। दूसरा छात्र भी पढ़ता है लेकिन उतनी मेहनत नहीं करता। जब परिणाम आते हैं तो दूसरा छात्र ये देखकर जलता है कि उसका साथी उससे बेहतर कर गया। वो सोचता है, मैं भी तो पढ़ता था, फिर ये मुझसे आगे कैसे निकल गया? लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिसने सफलता पाई उसने कितनी मेहनत की थी, कितनी रातें जागकर पढ़ाई की थी, कितने त्याग किए थे। यही जलन का सबसे बड़ा कारण है। हम दूसरों की मेहनत नहीं देखते, केवल उनकी सफलता देखते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है
तो वो भाग्यशाली है, उसे सब कुछ आसानी से मिल गया। लेकिन असलियत ये होती है कि हर सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष और त्याग छिपे होते हैं। जब हम किसी की ऊंचाई को देखते हैं तो हमें उसकी जड़ें नहीं दिखती, जो वर्षों से मिट्टी के अंदर मजबूत हो रही थी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि हर व्यक्ति का कर्म और उसका परिणाम भिन्न होता है। हर किसी की यात्रा अलग होती है, कोई पहले सफल होता है, कोई बाद में। लेकिन यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान न देकर केवल दूसरों की सफलता पर नजर रखेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। जलन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को दूसरों से तुलना करने में लगाने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएं। एक और उदाहरण लीजिए। आप किसी मैराथन दौड़ में हैं, आपके साथ बहुत से धावक हैं। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, कुछ धावक आपसे आगे निकल जाते हैं। अगर आप ये सोचकर जलने लगे कि वे मुझसे तेज क्यों हैं, तो आपका ध्यान अपनी दौड़ से हट जाएगा, जिससे आपकी गति और धीमी पड़ जाएगी। लेकिन यदि आप केवल अपने रास्ते पर ध्यान दें, अपनी गति बनाए रखें और अपनी ताकत को पहचानें, तो आप भी अपनी पूरी क्षमता से दौड़ पाएंगे। यही जीवन का नियम है। अगर हम दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे तो हम अपनी गति खो देंगे। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे। लेकिन अंत में जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रखता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है। राजा के दरबार में 2 मंत्री थे। एक हमेशा कड़वे शब्द बोलता था और दूसरा सोच समझकर। एक दिन कड़वे मंत्री ने राजा को अपमानजनक बात कह दी। राजा क्रोधित हुआ और उसे दंड दिया। दूसरे मंत्री ने कहा, राजन, शब्दों की चोट तलवार से भी अधिक गहरी होती है। तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव जीवन भर टीसता रहता है। राजा ने इस बात को स्वीकार किया और अपने शब्दों पर संयम रखना सीख लिया। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि यदि तुम किसी की सफलता से जलते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम स्वयं को कमतर मान रहे हो। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। यदि तुम अपने भीतर झांककर अपनी योग्यताओं को पहचानो तो तुम्हें किसी से जलने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए जब भी तुम्हें किसी की सफलता देखकर जलन महसूस हो, उस भावना को पहचानो और उसे प्रेरणा में बदल दो। खुद से पूछो, मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकूं। जब तुम्हारा ध्यान अपने सुधार पर होगा, तब ईर्ष्या की जगह आत्मविश्वास आएगा और यही आत्मविश्वास तुम्हें असली सफलता दिलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को दूसरों से तुलना करता है वो अपने आनंद और शांति को स्वयं नष्ट करता है। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर किसी की यात्रा भिन्न है। यदि तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करोगे और तुलना करना छोड़ दोगे तो तुम्हें आत्मिक शांति और सफलता दोनों प्राप्त होंगी। तुलना की आदत एक ऐसी मानसिक जंजीर है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई हमसे ज्यादा सफल है, कोई ज्यादा खुशहाल दिखता है, कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है और कोई जिंदगी में हमसे आगे बढ़ गया है। ये सोचते ही हमारे मन में बेचैनी पैदा होती है। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं और यही भावना धीरे धीरे जलन का रूप ले लेती है। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जब वो देखता है कि उसका दोस्त परीक्षा में उससे ज्यादा नंबर लाया है तो वो दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि अगर उसका दोस्त अव्वल आ सकता है तो उसे भी आना चाहिए था। लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसका दोस्त पढ़ाई में कितनी मेहनत करता था, कितने घंटे अभ्यास करता था। वो केवल नंबर देखकर तुलना करता है और अपनी असफलता महसूस करता है। यही आदत बड़े होकर भी बनी रहती है। जब हम किसी को बड़ी गाड़ी में देखते हैं, किसी के पास अच्छा घर देखते हैं या किसी की सफलता का शोर सुनते हैं,
तो हमें लगता है कि हम उनसे पीछे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। एक बीज जब मिट्टी में पड़ता है तो हर बीज का अंकुरण एक ही समय पर नहीं होता। कुछ जल्दी उगते हैं, कुछ को ज्यादा समय लगता है, लेकिन अंत में हर पौधा अपने समय पर खिलता है। यदि एक पौधा ये सोचे कि सामने वाला पौधा मुझसे पहले बड़ा हो गया, मैं पीछे रह गया, तो वो अपना विकास ही रोक देगा। यही मनुष्य के साथ भी होता है। जब हम तुलना करते हैं तो हम अपने खुद के जीवन की संभावनाओं को अनदेखा करने लगते हैं। हमारी ऊर्जा बाहर देखने में लग जाती है और हम खुद को बेहतर बनाने में उतनी मेहनत नहीं करते। अगर हम दूसरों से तुलना करके खुद को हीन महसूस करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास भी गिरने लगेगा। सोचिए, अगर कोई दौड़ में भाग ले रहा हो और वो लगातार अपने बगल वाले धावक को देखता रहे कि वो कितना तेज भाग रहा है, तो क्या वह अपनी पूरी गति से दौड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान अपनी दौड़ पर नहीं रहेगा। वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग ही नहीं कर पाएगा। यही हमारी जिंदगी में होता है। हम तुलना करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के विकास को रोक देते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। यही सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है, वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। उपदेश देने से बड़ा कार्य उदाहरण प्रस्तुत करना है। एक गांव में एक शिक्षक था जो बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता था। एक दिन उसके ही बेटे को चोरी करते हुए पकड़ा गया। गांव वालों ने शिक्षक से सवाल किया। शिक्षक ने सिर झुकाया और कहा, मैंने केवल उपदेश दिए, लेकिन अपने कर्मों से उदाहरण नहीं रखा। अब से मैं पहले खुद वैसा बनूंगा जैसा मैं दूसरों को सिखाता हूं। इसके बाद उसने हर छोटी बात में ईमानदारी अपनाई और कुछ ही महीनों में पूरा गांव उसकी सच्चाई का सम्मान करने लगा। धैर्य और आत्मबल ही सच्चा धन है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं खोता, वही असली योद्धा होता है। धन और सत्ता का नशा क्षणिक है, लेकिन जो अपने आत्मबल को पहचान लेता है, वो हर परिस्थिति में विजयी रहता है। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो दो चीजें हमेशा साथ रखो, धैर्य और दृढ़ संकल्प। धैर्य तुम्हें गिरने से बचाएगा और संकल्प तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आजकल लोग तब तक ही तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे न केवल तुम्हें भूल जाते हैं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होगी, न कि किसी के साथ होने या छोड़ने से। अपनी कीमत पहचानो और वहां समय मत लगाओ जहां सिर्फ दिखावा है। जो व्यक्ति बिना उम्मीद के भलाई करता है, उसे जीवन में अप्रत्याशित खुशियां मिलती है। निस्वार्थ कर्म सबसे बड़ा धन है। एक बूढ़ा व्यक्ति हर दिन पक्षियों को दाना डालता था। लोग पूछते, आपको इससे क्या मिलता है? वो मुस्कुराता और कहता, शायद कुछ नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। एक दिन जब वो बीमार पड़ा तो अजनबी लोग उसे खाना और दवा देने आए। वो चकित था कि जिन्हें उसने नहीं जाना, वे उसकी मदद कर रहे थे। उसने सीखा कि निस्वार्थ भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर सफलता के पीछे त्याग और संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। लोग केवल तुम्हारे परिणाम देखते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष कोई नहीं देखता। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो गई है, तो एक बात याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को अंतिम समय तक प्रयास करने से नहीं रोकते। जो लोग सिर्फ आराम और सुख की इच्छा रखते हैं, वे अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। लेकिन जो लोग हर परिस्थिति में कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं, वे अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। भरोसा और विश्वास। भरोसा दुनिया की सबसे कीमती चीज है। एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसा नहीं रह सकता। जो लोग बार बार तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं,
उनसे दूरी बनाना ही उचित है। असली रिश्ते वो नहीं होते जो सिर्फ खुशी में साथ देते हैं। असली रिश्ते वो होते हैं जो तुम्हारी तकलीफों में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। एक साधु के पास एक शिष्य आया और बोला, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। साधु ने उसे एक चाय की पत्ती दी और कहा, इसे उबलते पानी में डालो। शिष्य ने देखा कि पत्ती पानी में डालते ही अपनी महक छोड़ने लगी। साधु बोले, इंसान की असली पहचान मुश्किल समय में होती है। जो विपरीत हालात में भी खुशबू बिखेरता है वही असली योद्धा है। शिष्य ने ये बात याद रखी और जीवन के संघर्षों का डटकर सामना किया। शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक अच्छा शब्द किसी को संवार सकता है और एक गलत शब्द किसी का पूरा जीवन बिगाड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। हर कोई तुम्हारे शब्दों को उसी नजर से नहीं देखेगा। कुछ उन्हें अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़ मरोड़ कर भी पेश करेंगे। अपनी अच्छाई को कभी भी अपनी कमजोरी मत बनने दो। कुछ लोग तुम्हारी विनम्रता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आवश्यकता हो तब अपनी शक्ति को दिखाने से भी मत डरो। संस्कार तुम्हें झुकना सिखाते हैं, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें तोड़ दें। यदि कोई बार बार तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो वहां रहकर खुद का अपमान मत करवाओ। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसकी राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। सहायता कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक व्यक्ति एक अंधे बुजुर्ग को सड़क पार करवा रहा था। बुजुर्ग ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भलाई लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगी। कुछ सालों बाद जब वही व्यक्ति मुसीबत में था तो अनजान लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। तब उसे एहसास हुआ कि अच्छे कर्म हमेशा वापस लौट कर आते हैं। जीवन का असली अर्थ। तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी है, दूसरे लोग इसमें बस सहयात्री है। कोई कुछ दूर तक साथ चलेगा और कोई बीच रास्ते में ही तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन जो व्यक्ति अपनी राह खुद बनाता है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि ईश्वर हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो सत्य और कर्म की राह पर चलता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। रास्ते में आने वाली रुकावटें केवल धैर्य की परीक्षा होती है। अजय पहाड़ पर चढ़ रहा था, लेकिन आधे रास्ते में वो थक गया। उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि बहुत चल चुके हो, लेकिन अगर आगे देखोगे तो लगेगा कि मंजिल बस थोड़ी दूर है। अजय ने ये सुना और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद वो शिखर पर था। उसे एहसास हुआ कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। अंतिम सीख। 1. स्वयं से प्रेम करो। यदि तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरों से सच्चा प्रेम भी नहीं कर पाओगे। 2. संघर्ष से मत डरो, यह तुम्हें मजबूत ही बनाएगा। 3. किसी का अपमान मत करो, लेकिन अपने अपमान का प्रतिकार करना भी सीखो। 4. लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार मत चलो, बल्कि अपने सिद्धांतों पर डटे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों को अपना धर्म बना लेता है वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। तुम बस चलते रहो, क्योंकि जब तक तुम रुके नहीं हो तब तक तुम हारे नहीं हो। जो व्यक्ति अपने रिश्तों की कद्र करता है वही असली संपन्न होता है। धन खोकर फिर पाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते खोकर नहीं। एक अमीर आदमी के पास बहुत पैसा था, लेकिन कोई दोस्त नहीं था। एक दिन वो बीमार पड़ा और अस्पताल में अकेला था। तभी उसके पुराने दोस्त आए, जिनकी उसने पहले कभी परवाह नहीं की थी। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसकी देखभाल की। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली धन केवल रिश्ते और सच्चे लोग होते हैं, न कि पैसा। अपना लक्ष्य तय करो और उसे पाने तक हर प्रयास को अपना धर्म बना लो।
धैर्य और माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा कवच है। जब जीवन में कोई सहारा ना दिखे, तब माता पिता का आशीर्वाद ही तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। मां की प्रार्थना और पिता का आशीर्वाद वो ढाल है जो संसार के सबसे बड़े तूफानों में भी तुम्हें अडिग बनाए रखता है। जो कुछ भी तुम्हें इस जीवन में प्राप्त होता है, वो तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम होता है। यदि आज दुख है, तो समझो कि वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही कर्मों का फल है। संसार कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ये केवल कर्मों का खेल है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय भी उसकी कदर करता है। बर्बाद किया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। रवि पढ़ाई में हमेशा टालमटोल करता था। हर बार परीक्षा के पहले दिन किताब खोलता और असफल हो जाता। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक खाली घड़ी दी और कहा, जब भी समय बर्बाद करो, इसे देखना। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि उसकी असफलता का कारण उसकी आदतें थी। उसने समय की कीमत समझी और मेहनत करने लगा। जल्द ही वो कक्षा का सबसे होशियार छात्र बन गया। मनुष्य दो चीजों में असहाय है। एक, वो अपने दुख को किसी और को सौंप नहीं सकता। दो, वो किसी और का सुख खरीद नहीं सकता। इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हर सुख दुख तुम्हें अकेले ही जीना होगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को फौलाद से भी मजबूत बना लोगे, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। मुसीबतें बाहर से विशाल दिखती है, लेकिन जब उनका सामना करने का साहस कर लिया जाए, तो वे धूल के कणों की तरह छोटी लगने लगती है। जितना अधिक भय से मुक्त रहोगे, उतना ही संसार तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेगा। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे देर से ही सही, लेकिन जीत अवश्य मिलती है। असत्य का विजय क्षणिक होता है। राजा विक्रम के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों ने एक ही सामान का दावा किया। राजा ने फैसला किया कि जो भी सच बोलेगा, उसे ही संपत्ति मिलेगी। पहला व्यापारी झूठा था, उसने चालाकी से बातें बनाई। लेकिन दूसरा व्यापारी शांत था, उसने केवल सच्चाई पर भरोसा किया। अंततः राजा को सच्चाई का एहसास हुआ और न्याय हुआ। झूठा व्यापारी हार गया और सत्य की जीत हुई। हर रिश्ता अनंत नहीं होता। कुछ जन्मों तक चलते हैं, तो कुछ सांसों के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, वे अमर रहते हैं। हर किसी के लिए स्वयं को व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा वही लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। जो झूठी तसल्ली देते हैं, वे केवल क्षण भर के लिए राहत देंगे, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा दर्द देंगे। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, वो एक दिन अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। इस संसार में जब तक तुम दूसरों के लिए उपयोगी हो, तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी, और जब तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे, तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी पहचान दूसरों के व्यवहार से तय नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी आत्मशक्ति से होगी। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चीज असंभव नहीं। आत्मसंयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक योद्धा हमेशा क्रोध में रहता था। एक दिन गुरु ने उसे शांत रहने की सीख देने के लिए एक गिलास पानी पकड़ा दिया और कहा, इसे तब तक पकड़ो जब तक ये छलक न जाए। कुछ ही मिनटों में योद्धा थक गया और पानी गिर गया। गुरु बोले, क्रोध भी ऐसा ही है, जितना पकड़ कर रखोगे उतना ही भारी लगेगा, लेकिन अगर इसे छोड़ दो तो मन हल्का हो जाएगा। योद्धा ने यह सीखा और आत्मसंयम अपनाया। स्वयं को पहचानो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे, तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। दूसरों को खुश करने की कोशिश में इतना मत उलझो कि स्वयं को ही भूल जाओ। कई बार हम ये सोचकर चुप रह जाते हैं
कि रिश्तों में दरार ना आ जाए। लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता, वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। जहां तुम्हारे शब्दों की कद्र ना हो, वहां मौन ही सबसे अच्छी भाषा है। लेकिन जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए, तब तुम्हारी आवाज सबसे बुलंद होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक रखता है, वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता ढूंढ लेता है। एक गांव में दो किसान थे, राम और श्याम। राम हमेशा हालात को कोसता, जबकि श्याम हर स्थिति में समाधान ढूंढता। एक साल सूखा पड़ गया। राम रोने लगा, लेकिन श्याम ने कुएं से पानी निकालकर फसल को बचाने की कोशिश की। अंत में श्याम की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बच गई। राम ने सीखा कि सोचने का तरीका ही इंसान की तकदीर बदल सकता है। सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प और साहस चाहिए। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। जब सफलता मिलेगी, तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। जो प्रतिशोध के स्थान पर परिवर्तन को अपनाते हैं, वही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है, उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। वो कभी मित्र बनकर, कभी अवसर बनकर और कभी कठिन परीक्षा बनकर तुम्हारे जीवन में आएंगे, ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। ये कलयुग है। यहां सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठे लोगों की पूजा की जाती है। लेकिन याद रखना, जो सत्य की राह पर अडिग रहता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानता है, वही जीवन की सच्ची विजय प्राप्त करता है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, स्वयं पर विश्वास रखो। याद रखो, जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है, तब तक तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो व्यक्ति हारने से नहीं डरता, वही असली विजेता होता है। हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। अर्जुन हमेशा हर खेल में हार जाता था। एक दिन उसके कोच ने उसे कहा, एक काम करो, हर दिन अपनी हार के बारे में लिखो और फिर उसे सुधारो। अर्जुन ने ऐसा किया और देखा कि उसकी हार की वजह छोटी छोटी गलतियां थी। उसने उन गलतियों को सुधारा और कुछ महीनों में ही उसने अपनी पहली जीत हासिल की। उसने सीखा कि हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं, वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता, तो वो अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तो दो चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही
और कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दें, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब। प्यारे साथियों, अब हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन बेहद दुखी थे। युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, पूरी कौरव सेना नष्ट हो चुकी थी और कुरुक्षेत्र रक्त से लथपथ था। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन फिर भी अर्जुन की बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक गहरा प्रश्न पूछा, मधुसूदन, आपने युद्ध में अधर्म का नाश किया, लेकिन स्वयं क्यों जन्म लिया? आप तो साक्षात परमात्मा हैं, फिर आपको मानव रूप में जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन को एक रहस्यमयी स्थान पर ले गए। वो स्थान कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक दिव्य क्षेत्र था जहां ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हुई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये सृष्टि नित्य है। ये ब्रह्मांड बार बार बनता और बिगड़ता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म का पतन होता है, तब तब मैं स्वयं को जन्म देता हूं। लेकिन मेरा जन्म तुम्हारे जैसे मनुष्यों की तरह नहीं होता। अर्जुन अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, भगवान, यदि आप स्वयं ईश्वर हैं, तो आपने माता देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया? क्या यह भी कोई लीला थी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन दिया। उन्होंने दिखाया कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। फिर उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं इस संसार में किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। जब मैं आता हूं तो केवल अपनी माया से प्रकट होता हूं। जब मैंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, तब असल में मैंने अपने दिव्य स्वरूप को इस दुनिया में प्रकट किया था। उन्होंने आगे बताया कि जब ब्रह्मांड में धर्म की हानि होती है, तब ईश्वर स्वयं को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं। लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए होता है जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो मुझे मेरे सत्य स्वरूप में जान लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. भगवान के जन्म और मृत्यु सांसारिक नहीं होते। ईश्वर जब प्रकट होते हैं, तो वो केवल माया के कारण एक मानवीय रूप लेते हैं, लेकिन उनका असली स्वरूप नित्य और अजन्मा होता है। 2. धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है, तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सत्य की स्थापना करते हैं। 3. आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। जो कोई श्री कृष्ण को उनके वास्तविक स्वरूप में जान लेता है, उसे फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता। ये कथा हमें श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप और उनके जन्म के गूढ़ रहस्य को समझने का अवसर देती है। ये हमें सिखाती है कि हमें केवल बाहरी रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सच्चे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया, यहीं से लिया। जो दिया, यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ
संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वो योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्व अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए ये योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वो केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वो कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वो जानता है कि वो दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वो दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वो योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और जब तक वहां ना पहुंच जाओ तब तक हर प्रयास को अपना धर्म मानो। दुखों से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है अपने माता पिता का आशीर्वाद। मां का आशीर्वाद वो रक्षा कवच है जिसे धारण करने वाला संसार के सबसे बड़े संकट से भी अडिग रहता है। याद रखना, जो मां को प्रसन्न रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जो कुछ भी इस जीवन में तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि तुम्हें कष्ट मिला है तो समझो कि किसी ना किसी रूप में ये तुम्हारे ही द्वारा बोया गया था। संसार कभी भी अनायास किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये केवल कर्मों का खेल है। मनुष्य दो चीजों में असहाय है,
वो अपने दुख को किसी और को सौंप नहीं सकता और वो किसी और का सुख खरीद नहीं सकता। यही सत्य है कि तुम्हें अपने हर सुख और दुख को अकेले ही जीना होगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लोगे तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। जल्दबाजी में किया गया कार्य अक्सर असफलता लाता है। एक किसान ने अपने खेत में बांस के बीज बोए। 1 साल बीत गया लेकिन कुछ नहीं उगा। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। 5 साल बाद बांस अचानक तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो गया। तब किसान ने कहा, यह 5 साल तक जड़ों को मजबूत कर रहा था। सफलता भी तभी मिलती है जब धैर्य से मेहनत की जाए। मुसीबतें पर्वत जैसी दिखती है, लेकिन जब उन्हें पार करने का साहस कर लिया जाए तो वे धूल के कणों की तरह छोटी लगने लगती है। तुम जितना अधिक भय से मुक्त रहोगे उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता अनंत नहीं होता। कुछ जन्मों तक चलते हैं तो कुछ सांसों के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। इसलिए हर किसी के लिए स्वयं को व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा वही लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत देंगे, लेकिन अंत में तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं से मिलेगी। इसीलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वो जितना भी कठिन लगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता को अपनाता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। लालच कभी तृप्त नहीं होता। एक राजा बहुत लालची था। वो हमेशा अधिक धन चाहता था, लेकिन फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन एक संत ने उसे एक चमत्कारी पत्थर दिया और कहा, जो भी इस पत्थर को छुएगा वो सोना बन जाएगा। राजा खुश हुआ और पत्थर से हर चीज को सोना बनाने लगा। लेकिन जब उसने भोजन को छुआ तो वो भी सोना बन गया। भूख से तड़पकर राजा को समझ आया कि असली सुख संतोष और कृतज्ञता में है, न कि लालच में। उस दिन से उसने अपनी सोच बदल दी और सच्ची खुशी का अनुभव किया। संसार में जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वो स्वयं कई बार गिरेगा। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा वो एक दिन अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी, और जब तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी पहचान किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मबल से होगी। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने कर्मों में विश्वास रखो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल, सीधे और नरम दिल के होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। ये संसार सरलता की कद्र कम और चतुराई की चालाकी को अधिक सम्मान देता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेष को त्याग देता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। दूसरों की सफलता में जलने वाला कभी खुद आगे नहीं बढ़ सकता। गांव में 2 व्यापारी थे, राम और श्याम। राम हमेशा श्याम की सफलता देखकर जलता रहता और खुद मेहनत नहीं करता। एक दिन एक साधु ने उसे समझाया, तुम्हारा समय दूसरों से जलने में ही चला जाता है। अगर यही समय तुम अपने काम में लगाते तो खुद भी सफल हो जाते। राम ने यह समझा और मेहनत शुरू कर दी। कुछ वर्षों में वो भी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लेकिन याद रखो, सच्चाई और निष्कपटता किसी के भय से नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी समझे तो उसे ये दिखाने की जरूरत है कि सरलता में भी शक्ति होती है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे केवल तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करते हैं
उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। ये समझने में देर मत करो कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही अच्छा है। जो लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े हैं, वहां खुद को सही साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो दिमाग में होता है वही शब्द बनकर बाहर आता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। कई बार ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि रिश्तों में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी वहां जरूरी है जहां शब्दों की कद्र ना हो, पर जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें दोहराना मूर्खता है। एक युवा कुम्हार ने पहली बार मिट्टी का घड़ा बनाया, लेकिन वो टूट गया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन फिर टूट गया। गुरु ने कहा, अगर तुम वही गलती बार बार करोगे तो नतीजा भी वही रहेगा। पहले अपनी गलती पहचानो, फिर उसे सुधारो। युवक ने ध्यान दिया और इस बार उसका घड़ा मजबूत बना। उसने सीखा कि असफलता तभी दूर होती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारें। सपने एक देखोगे, लेकिन मुश्किलें हजार आएंगी, पर जब सफलता का सूरज चमकेगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। ऊंचाइयों तक वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है, उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। ये कलयुग है। यहां सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठी बातें सुनने वाले पूजे जाते हैं। लेकिन ये मत भूलो, जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने सब्र करके अपनी पीड़ा रब पर छोड़ दी तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा ईश्वर बन जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखता, पर अपने जब नजरअंदाज करने लगे तो सबसे बड़ी चोट वही लगती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं, बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ है वही असली साथी है। दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो सामने मधुर वचन बोलते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए कांटे बिछाते हैं। वे दोस्त नहीं, अवसरवादी होते हैं। कृष्ण कहते हैं, सच की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही विजय होती है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, स्वयं पर विश्वास रखो और ये मान लो कि जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। सच्ची भक्ति कर्म में है, सिर्फ प्रार्थना में नहीं। एक मंदिर में दो भक्त थे। एक सारा दिन भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता और दूसरा लोगों की मदद करता। एक दिन मंदिर में आग लग गई। पहला भक्त डरकर भागा, लेकिन दूसरा लोगों को बचाने में लग गया। बाद में जब आग बुझी तो मंदिर की मूर्ति भी उसी भक्त के पास सही सलामत पाई गई जिसने सेवा की थी। लोगों ने कहा, भगवान ने उसे चुना, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। गैरों से शिकवा क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं।
हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। ये संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, न कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर ना कर सके। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर सकता है, वो अपने मन को सबसे अधिक हल्का कर सकता है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। एक संत के पास एक युवक आया और बोला, मुझे शांति नहीं मिलती क्योंकि मैं अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर सकता। संत ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे हर समय अपने साथ रखो। कुछ दिनों बाद युवक बोला, यह पत्थर मुझे बोझ लगने लगा है। संत मुस्कुराए, जो तुम मन में बैर रखते हो वो भी ऐसा ही बोझ है, उसे छोड़ दो, तभी शांति मिलेगी। युवक ने यह सीख अपनाई और जीवन सरल हो गया। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कद्र करनी होती है, वे तो बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती, वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की वास्तविकता है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे अपने रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना, बल्कि अपने सच्चे रंग को बनाए रखना है। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा से जीवन जीता है, वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। एक धनी व्यापारी था, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो गरीब होते हुए भी प्रसन्न था। व्यापारी ने पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? साधु मुस्कुराए, क्योंकि मैं दूसरों की मदद करता हूं। जब मैं किसी भूखे को खिलाता हूं या किसी रोते हुए को हंसाता हूं, तब मेरा हृदय सबसे अधिक प्रसन्न होता है। व्यापारी ने यह सीख अपनाई और पहली बार उसने सच्चा आनंद महसूस किया। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। यदि इन तीन चीजों का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना जिसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। लेकिन जो हमेशा अपनी गलती छुपाने और दूसरों को दोष देने में लगा रहता है, वो केवल अहंकार की दुनिया में जीता है और अंततः अकेला रह जाता है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। सब कुछ याद रखने वाले बेचैन रहते हैं और कुछ बातें भूल जाने वाले शांत। हर दर्द को दिल में सहज कर रखने से मनुष्य अपने ही दुखों का भार बढ़ा लेता है। इसलिए सीखो कि क्या भूलना है और क्या सहेजना है। जो व्यक्ति अपने डर को हरा सकता है, वही सच्चा विजेता बनता है। भय केवल मन का भ्रम है। एक गांव में एक लड़का था जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन उसके दादा ने उसे रात में कुएं के पास जाने को कहा। लड़के ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। दादा बोले, डर केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते।
एक बार सामना कर लिया तो वो गायब हो जाता है। लड़के ने इस सीख को जीवन में अपनाया और निडर बन गया। इश्क केवल एक खेल नहीं जिसे कोई भी खेल ले। ये उन लोगों के लिए नहीं जो दिल से कमजोर है, क्योंकि जब मोहब्बत में ठोकर लगती है तो केवल आंखें नहीं, रूह भी काम जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की कीमत तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी जरूरत पड़ने पर जुड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती है, रिश्ता नहीं। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। विजय हमेशा दूसरों की नकल करता था, लेकिन असफल रहता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मछली और एक चिड़िया दिखाई और पूछा, अगर ये मछली उड़ने की कोशिश करे तो? विजय बोला, वो गिर जाएगी। गुरु बोले, और अगर चिड़िया तैरने लगे? विजय समझ गया कि हर कोई अपनी योग्यता के अनुसार ही सफल हो सकता है। उस दिन से उसने खुद को पहचाना और सफलता की ओर बढ़ चला। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। यदि तुम अपने लिए सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। ये जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना और हर बात का अधिक विश्लेषण करना, ये सब मानसिक अशांति की जड़ है। जितना संभव हो मन को हल्का रखो और जीवन को सहजता से जियो। कई बार सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखेंगे तो संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक संसार तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा, तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है वो हमेशा पछताता है। क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है और सही गलत का ज्ञान मिट जाता है। राजा धीरज बहुत ही गुस्सैल था। एक दिन एक सैनिक गलती से उसकी मूर्ति को धक्का देकर गिरा बैठा। गुस्से में राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। बाद में पता चला कि सैनिक ने मूर्ति को बचाने की कोशिश की थी। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उस दिन से उसने सीखा कि क्रोध में लिए गए निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में महान होता है वो अपने कर्मों से पहचान बनाता है, ना कि अपने अहंकार से। छोटे आदमी बड़े मौकों पर काम आ जाता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा जाता है। कि वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूं, क्योंकि हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूं। ये संसार स्वार्थ से भरा है। यहां इंसान की पहचान उसकी विनम्रता से होती है, ना कि उसके धन और बल से। धन का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा चाहिए और जीने के लिए बहुत सारा। लेकिन जो इसे संचय करने में ही लगा रहता है वो जीते हुए भी मृत समान हो जाता है। धन का उपयोग तुम्हारी सेवा और परोपकार में हो, तभी उसका मूल्य है। अगर कोई तारीफ करे तो उस पर तुरंत विश्वास मत करो। याद रखो, तारीफों के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो प्रशंसा से नहीं फूलता और निंदा से नहीं टूटता। सांसों का रुकना ही मरना नहीं होता। हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो अन्याय के सामने चुप है, जो अपने धर्म, अपनी अस्मिता और अपने सत्य की रक्षा नहीं करता, जो केवल सहता जाता है पर कभी आवाज नहीं उठाता। वो जीते हुए भी मृत समान है।
हालात कैसे भी हों। साहसी कभी रोया नहीं करते। जो अपने हृदय में सीखने का जुनून रखते हैं वे कभी हिम्मत नहीं हारते। कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी और असफलताएं ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। जो व्यक्ति कर्म को ही अपना धर्म मान लेता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। कर्म से बड़ा कोई साधन नहीं। एक संत के पास दो शिष्य थे। एक केवल प्रार्थना करता था और दूसरा मेहनत करता था। एक दिन संत ने उन्हें भूखे रहकर दिन बिताने को कहा। प्रार्थना करने वाला शिष्य भूखा रहा, जबकि मेहनती शिष्य ने लकड़ी काटी, उसे बेचा और भोजन ले आया। संत बोले, सिर्फ प्रार्थना से नहीं, कर्म से ही जीवन चलता है। कुछ पल ऐसे जियो जो सदा के लिए याद किए जाएं, क्योंकि कौन जाने शायद हम फिर कभी ना मिले। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, ना रिश्ते, ना परिस्थितियां, ना ही अवसर। इसलिए हर पल को जियो और हर रिश्ते को आदर दो। कर्म का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। जितना अधिक धैर्य और तप होगा उतनी ही महानता प्राप्त होगी। लेकिन जो केवल सुविधाओं की चाह में रहता है वो अपने सामर्थ्य को कभी पहचान ही नहीं पाता। यदि खुश रहना है तो तारीफें सुनो, लेकिन यदि खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। सच्ची प्रगति वही होती है जहां व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। धुंधले इरादे हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। रामू को दो रास्ते दिखे, एक आसान और दूसरा कठिन। उसने आसान रास्ता चुना, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचा। एक संत ने उसे समझाया, सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही मंजिल तक ले जाता है। रामू ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और मेहनत करके सफलता प्राप्त की। जरूरत के समय लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। लेकिन तुम अपने रिश्तों को स्वार्थ के तराजू पर मत तोलो। जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें दिल से अपनाओ, और जो नहीं है उन्हें जाने दो। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? जीवन अनुभवों का नाम है, और हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देकर जाएगा। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकवे भगवान से। लेकिन जो अपने भाग्य और कर्म पर विश्वास रखता है वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है वो बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। शब्द तलवार से भी अधिक घातक हो सकते हैं। एक बार एक राजा के मंत्री ने गुस्से में कुछ अपशब्द कह दिए। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। बुद्धिमान साधु ने राजा से कहा, अगर कोई तलवार से चोट करता है तो घाव भर सकता है, लेकिन कटु वचन दिल में गहरे घाव छोड़ते हैं। राजा ने मंत्री को क्षमा कर दिया, और मंत्री ने भी अपनी वाणी पर संयम रखना सीख लिया। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ना कोई तारीफ तुम्हें अहंकारी बना सके और ना कोई आलोचना तुम्हें तोड़ सके। तुम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और जीवन के हर संघर्ष में अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, संस्कार किसी को झुकाने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं झुककर संतोष पाने का गुण है। किसी से बहस में जीतने से बेहतर है कि उसे मौन से पराजित किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय तुम्हारे साथ वाद विवाद करने के लिए तत्पर रहता है वो तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। अच्छे लोगों की तलाश में समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़कर उनमें भी अच्छाइयां तलाशने का प्रयास करो, क्योंकि हर व्यक्ति संपूर्ण बुरा या संपूर्ण अच्छा नहीं होता। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। जब किसी पर से विश्वास उठ जाता है तो फिर माफी का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक टूटा हुआ शीशा दोबारा जुड़ सकता है,
लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती है। हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति अच्छा हो, ये आवश्यक नहीं। आजकल जो सबसे मीठा बोलते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी साजिश भी रचते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों पर ध्यान दो। किसी पर भरोसा बड़ी मुश्किल से किया था, लेकिन उसने भी ये साबित कर दिया कि ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं। लेकिन ध्यान रखना, किसी एक की बेवफाई से पूरी दुनिया पर अविश्वास करना भी मूर्खता है। हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ परिस्थितियां ही लोगों को बदल देती है। किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारा दिल टूटा था तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हमें अपने घाव छुपाने पड़ते हैं। हर बार हवा ही दोषी नहीं होती। कभी कभी दिया तेल की कमी से भी बुझ जाता है। हर रिश्ता हमेशा दूसरों की गलती से खत्म नहीं होता। कई बार हमारी ही चुप्पी और उपेक्षा उसे मिटा देती है। पिता और सूरज की गर्मी को सहना सीखो, क्योंकि इनके डूबने के बाद जीवन अंधकारमय हो जाता है। जब तक वे हैं तब तक उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तब केवल पछतावा ही शेष रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। इस संसार में एक ही नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्म ही वो धरोहर है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे, बल्कि इस पर ध्यान दो कि तुम्हारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना जीवन को व्यर्थ कर देना है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है, उसके लिए संसार में कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बल्कि उसकी बातों में होता है। लोग अपनी वाणी से दूसरों का जीवन संवार भी सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो और उनका उपयोग सही मार्ग पर करो। जिसे अपनी मंजिल का पता होता है, वो रास्तों की परवाह नहीं करता। रुकावटें उसकी हिम्मत नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसे अपने सपनों पर भरोसा होता है। जब तक तुम अपने डर को हराकर आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक दुनिया तुम्हें हमेशा पीछे धकेलती रहेगी। डर को अपनी ताकत बनाओ और वो सब हासिल करो जो नामुमकिन लगता है। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद के पिछले रूप से बेहतर बनने की आदत डालो। जब तुम खुद को सुधारोगे, तब दुनिया अपने आप तुम्हें सराहेगी। इंसान का असली कद उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से मापा जाता है। सच्ची महानता धन या शोहरत में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में होती है। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे पास है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान खो गया, तो दुनिया की कोई दौलत तुम्हें ऊंचा नहीं उठा सकती। हर दिन एक नया मौका है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल से सीखो, लेकिन उसे अपनी राह का कांटा मत बनने दो। जो आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। अपनी तकदीर खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि किस्मत सिर्फ उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत और हिम्मत से अपनी राह खुद तय करते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मकता से घिरा रहता है, वो अपने ही रास्ते के पत्थर बढ़ाता है। सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। राघव एक व्यापारी था जो हमेशा सोचता था कि वो असफल हो जाएगा। एक दिन एक संत ने उसे 2 बीज दिए और कहा, एक को अंधेरे में रखो और दूसरे को धूप में लगाओ। अंधेरे में रखा बीज सड़ गया, लेकिन जो धूप में था वो पेड़ बन गया। संत ने कहा, सकारात्मकता वो रोशनी है जिसमें सफलता पनपती है। नकारात्मक सोच तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। राघव ने यह सीखा और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है जब शब्द चोट पहुंचाने लगे।
कुछ लोगों के सवालों का उत्तर समय खुद दे देता है, बस धैर्य रखना जरूरी होता है। अगर सफल होना है तो डर को दोस्त बना लो और असफलताओं को सीढ़ी। जो हर हार के बाद भी मुस्कुराता है वही जीत की असली कीमत समझता है। खुद को मजबूत बनाना है तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ सिर्फ तब साथ देती है जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और मेहनत करने वालों के लिए दिन। फर्क बस इतना है कि कुछ सपनों में खो जाते हैं और कुछ उन्हें हकीकत बना देते हैं। वक्त बदलना तय है, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन जो मेहनत और इरादों से जुड़ा रहता है उसका हर वक्त सुनहरा बन जाता है। जो व्यक्ति हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करता है उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। उसने सोचा, मैं अपने काम में जान डालूंगा। उसने हर बर्तन को प्रेम और समर्पण से बनाया। धीरे धीरे उसकी कला प्रसिद्ध हुई और राजा तक पहुंची। राजा ने उसके बर्तनों को महल के लिए खरीदा। कुम्हार समझ गया कि सच्ची सफलता समर्पण से ही मिलती है। धोखा वही देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, मगर यही धोखा तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा जाता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। अगर इज्जत दिल से है तो छोटी छोटी गलतियां भी नजरअंदाज हो जाती है, वरना छोटी छोटी बातों से भी रिश्ते टूट जाते हैं। कभी किसी को उसकी मजबूरी पर मत आंकना, क्योंकि लोहे का असली मूल्य आग में तप कर ही पता चलता है। तूफान हमेशा कमजोर शाखाओं को तोड़ते हैं, लेकिन मजबूत जड़ों को और गहराई दे जाते हैं। जो लोग दूसरों की खुशी से जलते हैं उनका खुद का सुख हमेशा अधूरा रह जाता है। जो दूसरों की तरक्की में भी मुस्कुराते हैं उनका जीवन हमेशा संपूर्ण होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता वो कभी संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छाओं को सीमित करना ही सच्ची शांति है। अजय के पास बहुत धन था, लेकिन वो हमेशा और चाहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे समुद्र से भर लाओ, लेकिन पानी गिरना नहीं चाहिए। अजय ने जैसे ही कटोरा भरा, पानी गिरने लगा। संत बोले, इच्छाएं भी ऐसी ही है, जब वे अनियंत्रित हो जाती है तो सुख चला जाता है। संतोष में ही सच्चा आनंद है। अजय ने यह सीखा और संतोषी जीवन जीने लगा। जो तुम्हें हरा नहीं सकता वो तुम्हें मजबूत बना देगा। तकलीफें आएंगी, गिरोगे भी, लेकिन हर गिरावट तुम्हें आगे बढ़ने का सबक देगी। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि लोग चीजों की वही कीमत लगाते हैं जो उन्हें सस्ती लगती है। खुद को इतना अनमोल बनाओ कि कोई तुम्हारी जगह लेने की हिम्मत ना कर सके। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करते हैं मगर सोचते नहीं। सही संतुलन ही सफलता की कुंजी है। अगर कोई तुम्हें कम आंकता है तो उसे गलती करने दो, वक्त खुद तुम्हारी काबिलियत की गवाही देगा। सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। जो लोग सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। मुकाम बड़ा हो तो रास्ते भी मुश्किल होते हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारते उनके कदमों के निशान ही दूसरों के लिए रास्ता बन जाते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, वे खुद बिना दूसरों के कुछ नहीं कर पाते। घमंड का नशा टूटने में वक्त नहीं लगता। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है उसका जीवन भी शुद्ध हो जाता है। जैसे पानी को स्वच्छ करने से वो पीने योग्य बनता है, वैसे ही मन को स्वच्छ करने से जीवन श्रेष्ठ बनता है। एक गांव में एक तालाब था जिसका पानी गंदा हो गया था। गांव वाले निराश थे, लेकिन एक साधु ने उसमें धीरे धीरे स्वच्छ जल डालना शुरू किया। कुछ महीनों में तालाब पूरी तरह साफ हो गया। साधु बोले,
इसी तरह जब तुम अपने मन में अच्छे विचार भरोगे तो जीवन भी निर्मल हो जाएगा। गांव वालों ने ये सीख अपनाई और उनका जीवन सुखमय बन गया। दर्द का एहसास सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद उसे झेला हो। इसलिए जब कोई तकलीफ में हो तो उसे समझने की कोशिश करो, उपदेश देने की नहीं। इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। मीठी बातें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो अपने वादों पर खरे उतरते हैं। समय और हालात किसी के लिए नहीं रुकते, इसलिए शिकायतें करने के बजाय खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ न सके। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कर्मों को सुधारता है वही बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हर महान उपलब्धि छोटे प्रयासों से ही शुरू होती है। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और मेहनत करते रहो। कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि तुम खुद को कभी मत भूलो। दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम अपनी पहचान मत खोना। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि सबसे ऊंची इमारत भी एक एक ईंट जोड़कर बनाई जाती है। सफलता भी धीरे धीरे ही मिलती है। लोग हमेशा तुम्हारे गिरने का इंतजार करेंगे, लेकिन तुम्हें बार बार उठना है, क्योंकि यही असली ताकत है। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि जो अकेले चलते हैं वही नई राह बनाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि अपनी अलग पहचान बनाओ। इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है। हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जुबान का घाव तलवार से ज्यादा गहरा होता है। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हारी परीक्षा भी बड़ी होगी। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी जीत की नींव रख रही है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। धैर्य ही वह पुल है जो कठिनाइयों से जीत की ओर ले जाता है। कहानी, एक किसान के पास एक बूढ़ा बैल था जो एक दिन कुएं में गिर गया। गांव वालों ने कहा, इसे बाहर निकालना मुश्किल है, इसे यही रहने दो। किसान ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुएं में मिट्टी डालने लगा ताकि बैल ऊपर आ सके। बैल हर बार मिट्टी पर चढ़ता गया और अंततः बाहर निकल आया। किसान मुस्कुराया, मुश्किलें हमें दबाने नहीं बल्कि उठाने आती है। बस धैर्य बनाए रखना चाहिए। हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। हर मुश्किल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती है। तकलीफों से मत घबराओ, ये तुम्हें सफलता के और करीब ले जा रही है। जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वे खुद भी कभी कुछ नहीं कर पाते। उन्हें जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है खामोशी से मेहनत करना और ऊंचाइयों तक पहुंचना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो गिरकर उठना जानता है वो किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। किसी की बुराई करने से पहले खुद को देखो, क्योंकि जो समय दूसरों की कमियां गिनने में बिताते हो वही समय तुम्हें खुद को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। सपनों की कीमत उन्हीं को समझ आती है जो उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जो सिर्फ सोचते रहते हैं वे हमेशा वही के वही रह जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वो कभी हारता नहीं। असफलता केवल सीखने का एक माध्यम है, न कि अंत। रवि हर परीक्षा में असफल हो जाता था और निराश होकर पढ़ाई छोड़ना चाहता था। एक दिन एक बढ़ी ने उसे एक टूटी हुई कुर्सी दिखाई और कहा, मैंने इसे पहली बार में नहीं बनाया। हर बार जब ये टूटी मैंने कुछ नया सीखा और अंत में ये मजबूत बनी। रवि समझ गया कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि सीखने का अवसर होती है। उसने फिर से मेहनत की और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। खुद से किया गया वादा सबसे बड़ा वादा होता है। खुद से कहो, मैं हारूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, और फिर देखो दुनिया कैसे तुम्हारे कदमों में होगी। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था उन्हीं की आंखों में एक दिन तुम्हारी ताकत दिखनी चाहिए। मेहनत ऐसी करो कि तुम्हारा नाम ही जवाब बन जाए।
संघर्ष से बचने का मतलब है सफलता से दूर भागना। जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी जीत। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारी मेहनत पर शक करते हैं, उन्हें अपना परिणाम दिखाने तक इंतजार करने दो। एक दिन वही लोग कहेंगे, हमें तुम पर गर्व है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। नीलू नाम की एक लड़की बहुत डरपोक थी और खुद पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे मिट्टी में रोप दो। नीलू ने रोज उसे पानी दिया और एक दिन वो एक सुंदर पौधा बन गया। दादी ने कहा, जैसे इस बीज में एक वृक्ष बनने की शक्ति थी, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी महान बनने की शक्ति है। बस खुद पर विश्वास करो। उस दिन से नीलू ने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया और जीवन में आगे बढ़ी। हर सुबह एक नया मौका है, हर दिन एक नया सफर है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। जीत तुम्हारी ही होगी। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बहानों को नहीं बल्कि अवसरों को पकड़ते हैं। जो सोचते रहते हैं वे वही रह जाते हैं और जो चलते रहते हैं वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करें तो दुखी मत होना। यह तो साबित करता है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। याद रखना, जब तक लोग सवाल नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे जवाब की कीमत नहीं होगी। कामयाबी की राह में रुकावटें आएंगी, लोग हतोत्साहित करेंगे, हालात मुश्किल बनेंगे, लेकिन जो इन सब से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही इतिहास रचता है। कुछ बनने के लिए पहले खुद को खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए पहले बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जो त्याग करना जानता है वही सच्ची सफलता का स्वाद चखता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। क्रोध हमेशा बुद्धि को नष्ट कर देता है। वीर नामक एक राजा बहुत गुस्सैल था। एक दिन उसने बिना कारण एक सैनिक को दंड दे दिया। संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें पानी भरो और ध्यान से देखो। जब राजा ने गुस्से में पानी में झांका तो उसका चेहरा विकृत दिखा। फिर शांत मन से देखा तो चेहरा साफ दिखा। संत बोले, क्रोध तुम्हारे निर्णयों को धुंधला कर देता है। शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन के बाद राजा ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नहीं समझेगा जब तक कि तुम उसे सफलता में नहीं बदल देते। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो, बस अपने काम पर ध्यान दो और परिणाम खुद बोलने दो। जो मंजिल तक जाने की हिम्मत रखता है वही रास्ते बनाता है। जो दूसरों के रास्ते देखता रहता है वो हमेशा दूसरों के पीछे ही चलता रहता है। अपना रास्ता खुद चुनो और बिना रुके चलते रहो। अगर किसी ने कहा कि तुमसे नहीं होगा तो ये मत सोचो कि वे सही है, बल्कि ये सोचो कि वे तुम्हें परख रहे हैं। अपने हर संदेह को अपनी प्रेरणा बना लो और खुद को साबित करके दिखाओ। लोगों की परवाह करना छोड़ो, क्योंकि वे तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ करोगे और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। फर्क बस इतना है कि जब तुम सफल होंगे तो वे तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। रिश्तों में कड़वाहट तभी आती है जब हम उम्मीदें ज्यादा और समझ कम रखते हैं। किसी से भी प्यार करने से पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खुशियां दूसरों पर निर्भर न रहें। जो गिरकर उठना सीख जाता है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। हार सिर्फ उसे मिलती है जो एक बार गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। रामू एक गरीब आदमी था, लेकिन हमेशा मुस्कुराता रहता था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम खुश क्यों रहते हो? रामू ने कहा, राजा जी, जब सूरज निकलता है तब मैं उसकी रोशनी का आनंद लेता हूं।
जब बारिश होती है तब मैं उसकी बूंदों में नाचता हूं। हर परिस्थिति में आनंद खोजना ही असली खुशी है। राजा ने सीखा कि खुशी चीजों में नहीं बल्कि मन के दृष्टिकोण में होती है। कभी कभी सबसे बड़ा सबक वो लोग सिखाते हैं जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बताने आते हैं कि तुम क्या नहीं कर सकते, लेकिन असल में वे तुम्हें दिखा जाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, लेकिन जो इंसान खुद के साथ खड़ा रहना सीख लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसे जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। करुणा और दया से किया गया प्रत्येक कार्य कई गुना होकर वापस लौटता है। एक दिन एक निर्धन किसान रामू ने भूख से तड़पते एक वृद्ध को खाना खिलाया। कुछ वर्षों बाद अकाल पड़ा और रामू के खेतों में अन्न नहीं उगा। वो बहुत परेशान था। तभी एक अजनबी व्यापारी आया और बोला, मैंने वर्षों पहले तुम्हारी करुणा देखी थी, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो व्यापारी वही वृद्ध था जिसे रामू ने खाना खिलाया था। रामू को समझ आया कि दया और सहायता कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। किसी को मत बताओ कि तुम्हारे अंदर आग जल रही है, बस उसे महसूस करने दो। जब वक्त आएगा तो तुम्हारी कामयाबी खुद बोलने लगेगी। हर चीज की कीमत होती है, लेकिन खुद को मत बेचो। अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें झुका न सके, कोई तुम्हें तोड़ न सके। दुनिया वही सुनती है जो उसे सुनना होता है और वही देखती है जो उसे देखना होता है। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो, क्योंकि नतीजे ही सबसे बड़ा जवाब होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप इतनी मेहनत करना कि एक दिन वे खुद कहें, मैं इसे गलत समझ रहा था। जो व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित कर लेता है वो संसार के हर अंधकार को मिटा सकता है। अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है और ज्ञान ही सबसे बड़ी मुक्ति। किशोर नाम का एक लड़का हमेशा कहता था, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन एक संत ने उसे एक दिया दिया और कहा, इसे जलाकर अंधेरे कमरे में ले जाओ। जैसे ही किशोर ने दिया जलाया, अंधेरा दूर हो गया। संत बोले, बिल्कुल ऐसे ही जब तुम अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जलाओगे तो जीवन का हर अंधकार दूर हो जाएगा। उस दिन से किशोर ने ज्ञान प्राप्ति का संकल्प लिया और एक महान विद्वान बना। जिंदगी में जितनी ठोकरें लगेंगी उतना ही मजबूत बनोगे। इसलिए गिरने से मत डरो। हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत होती है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला रखना मुश्किल। जो लोग अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। जो अपने दर्द को ताकत बना लेता है वो कभी हार नहीं सकता। दुनिया उसे कमजोर समझती है, लेकिन अंदर से वो सबसे मजबूत होता है। असली ताकत हाथों में नहीं, हौसलों में होती है। जो गिरकर भी मुस्कुराए वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। अगर सोच बड़ी है तो तकलीफें भी बड़ी आएंगी, लेकिन याद रखना, जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। सीखने की इच्छा ही सफलता की कुंजी है। राजू एक व्यापारी था, लेकिन उसे अपने घाटे से डर लगता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं हमेशा घाटे में क्यों रहता हूं? संत ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, इस पानी को पकड़ने की कोशिश करो। राजू ने जोर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी बह गया। संत बोले, व्यापार में भी यही होता है। जब तुम सीखने की बजाय सिर्फ पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो हाथ से निकल जाता है। जो सीखता है वही बहते पानी की तरह आगे बढ़ता है। राजू ने ये बात अपनाई और सफल बन गया। रिश्ते, दोस्ती और सम्मान मुफ्त में मिलते हैं,
लेकिन उनकी कीमत तब समझ आती है जब हम उन्हें खो देते हैं। इसलिए जो अपने हैं उनकी कदर करो, क्योंकि एक दिन वे यादें बन जाएंगे। कामयाबी की सबसे पहली शर्त है खुद पर यकीन। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक दुनिया भी तुम्हें हल्के में ही लेगी। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, लेकिन सच ये है कि अगर हिम्मत हो तो इंसान खुद अपना वक्त बदल सकता है। कुछ लोग तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए बैठे होंगे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब वे तुम्हारी कामयाबी का शोर सुनेंगे। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर सही चीजें होती है। जल्दीबाजी में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, लेकिन जो इंतजार करना जानता है उसे अपनी उम्मीद से ज्यादा मिलता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही असंभव को भी संभव बना सकता है। ध्यान और समर्पण से ही महान उपलब्धियां हासिल होती है। अर्जुन एक युवा तीरंदाज था, लेकिन वो हमेशा लक्ष्य चूक जाता था। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे एक लकड़ी का पक्षी दिखाया और पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, केवल पक्षी की आंख। गुरु बोले, बस यही ध्यान आवश्यक है। जब तक तुम्हारा ध्यान लक्ष्य के अलावा और कहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अर्जुन ने सीख लिया कि सच्ची सफलता केवल पूर्ण एकाग्रता से ही मिलती है। अगर कोई तुम्हारी हंसी उड़ाए तो परेशान मत होना, बस अपने इरादों को और मजबूत कर लो, ताकि एक दिन तुम्हारी कामयाबी पर वही तालियां बजाए। जो लोग तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अपनी ताकत से जवाब दो। याद रखना, दुनिया सिर्फ उसी की इज्जत करती है जो खुद को साबित कर पाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल की तकलीफों को भुलाकर आगे बढ़ो, क्योंकि सूरज भी अंधेरे के बाद ही चमकता है। जो लोग खुद को बदलना जानते हैं वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। दूसरों की सोच पर मत चलो, अपनी राह खुद बनाओ। हारने के बाद भी कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कभी किसी की हंसी का कारण मत बनो, क्योंकि दर्द कितना गहरा है ये सिर्फ वही जानता है जो उसे सहता है। सच्चाई यह है कि जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं वे खुद अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए किसी की नफरत से खुद को कमजोर मत समझो। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना। आधे लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे खुद पर भरोसा नहीं करते। खुद की काबिलियत को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे तब तक दुनिया तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी। हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों ठोकरें होती है, इसलिए अगर गिर रहे हो तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत देना। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। यश एक राजकुमार था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक प्याला दिया और कहा, इसे पानी से भरकर बिना गिराए पूरी महल यात्रा करो। यश ने पूरी एकाग्रता से चलना शुरू किया और अंत में सफल रहा। गुरु बोले, देखा, जब तुम्हारा ध्यान केवल इस प्याले पर था तब तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटका। ऐसे ही जब तुम अपने जीवन में ध्यान केंद्रित करोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उस दिन से यश ने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और एक महान राजा बना। रिश्ते मोहताज नहीं होते शब्दों के, अगर दिल में सच्चाई हो। जो तुम्हें सच में चाहता होगा वो तुम्हारी खामोशी भी समझ लेगा, लेकिन जो सिर्फ मतलब से तुम्हारे साथ है वो तुम्हारी चीखों को भी अनसुना कर देगा। इसलिए मत रो उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया। खुश रहो उन लोगों के लिए जो आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। ताकत तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारे शब्दों में होनी चाहिए। ऊंची आवाज से कोई नहीं डरता,
लेकिन सच्चे शब्द दिल को चीर देते हैं। इसलिए जब भी बोलो, सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तलवार का जख्म भले भर जाए, पर शब्दों का जख्म कभी नहीं भरता। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखता है, उसे किसी के भी सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्ची सफलता केवल ईमानदार प्रयासों से ही प्राप्त होती है। गौतम एक बढ़ई था जो बहुत ईमानदारी से काम करता था। एक दिन राजा ने एक विशाल मंदिर के दरवाजे के लिए कारीगरों को बुलाया। सभी ने अधिक पैसे मांगे, लेकिन गौतम ने कहा, मैं अपनी मेहनत का उचित मूल्य ही लूंगा, झूठे वादे नहीं करूंगा। राजा ने उसे ही काम दिया और उसका दरवाजा सबसे सुंदर बना। राजा ने कहा, मैंने सभी को परखा, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। गौतम को समझ आ गया कि सच्ची सफलता ईमानदारी से ही आती है। इस दुनिया में हर चीज का एक मोल है, लेकिन सच्चे इंसान की कीमत कोई नहीं लगा सकता। दौलत से सिर्फ घर बनता है, लेकिन अपनापन ही उसे घर बनाता है। इसीलिए दौलत कमाने से पहले दिल कमाओ, क्योंकि अगर दिलों में जगह बना ली तो कोई भी तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है, वही जीवन में संतोष और शांति प्राप्त करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय सब अस्थायी है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर से सूरज उगता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अगर हम इसे स्वीकार करना सीख जाएं, तो न तो हम अत्यधिक प्रसन्नता में अहंकार करेंगे और न ही दुख में टूटेंगे। अगर कोई व्यक्ति केवल सुख की इच्छा करता है और दुख से भागना चाहता है, तो वो जीवन की सच्चाई से अनजान है। जीवन में केवल आनंद नहीं हो सकता और न ही केवल पीड़ा हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक किसान जब खेत में मेहनत करता है तो वो धूप, बारिश और सर्दी को सहता है। जब फसल लहलहा उठती है तो वो प्रसन्न होता है, लेकिन कभी कभी सूखा या बाढ़ उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है। अगर वो इस दुख से हार मान ले तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वो ये समझ ले कि ये केवल एक समय का बदलाव है, तो वो फिर से प्रयास करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। इसी तरह जीवन में जो आज हमारे पास है, वो हमेशा नहीं रहेगा। जब किसी को सफलता मिलती है, तो वो ये भूल जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर वो अहंकार कर ले, तो जब कठिन समय आएगा, तब उसे अत्यधिक पीड़ा होगी। वही व्यक्ति संतुलित रह सकता है जो सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता जाता रहता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती है। महाभारत में भी ये उदाहरण देखने को मिलता है। जब पांडवों को वनवास मिला तो उनके लिए वो समय अत्यंत कष्टदायक था, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया और अपना धैर्य बनाए रखा। अंततः धर्म की जीत हुई और वे पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर सके। अगर वे केवल अपने दुख पर रोते रहते, तो शायद वे कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाते। यही शिक्षा हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए कि न तो सुख में अति उत्साहित होना चाहिए और न ही दुख में टूट जाना चाहिए। सोचिए, अगर कोई बच्चा हमेशा मिठाइयां ही खाता रहे और उसे कभी कड़वी दवा न दी जाए, तो क्या वो स्वस्थ रह पाएगा? नहीं, क्योंकि मिठाइयां भले ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन केवल उन्हें खाने से शरीर कमजोर हो जाएगा। उसी तरह जीवन में भी केवल सुख ही हो तो हम मजबूत नहीं बन सकते। दुख ही हमें सहनशील बनाता है और यह सिखाता है कि कठिनाइयों में कैसे खड़ा रहा जाए। अगर हमें अपने जीवन में सुख और दुख की सच्चाई को समझना है, तो हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। जब पेड़ की टहनियां सूखती है, तो वसंत में वे फिर से हरी हो जाती है। जब बादल घने होते हैं, तो बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है।
जीवन में भी ये नियम लागू होता है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वो हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। उसे न तो सुख में अहंकार होता है और न ही दुख में निराशा। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर पल को एक अनुभव की तरह देखता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। सुख और दुख को समान दृष्टि से देखो, क्योंकि दोनों ही क्षणिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग है। सुख में अहंकार मत करो, क्योंकि ये क्षणिक है, और दुख में स्वयं को कमजोर मत समझो, क्योंकि ये तुम्हें नया मार्ग दिखाने आया है। जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अब सोचिए, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सफलता हमारे कदम चूम रही होती है, तो हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है? क्या हम विनम्र रहते हैं? क्या हम इस बात को याद रखते हैं कि ये सुख स्थायी नहीं है? अधिकतर लोग इस सत्य को भूल जाते हैं। सुख के आते ही मन में अहंकार घर करने लगता है। हमें लगने लगता है कि ये सब हमारी ही मेहनत का फल है और अब हम अजय हैं। यही अहंकार धीरे धीरे विनाश का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की और आगे चलकर उसी दुख ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह महाभारत युद्ध का कारण बनी और अंततः न्याय की स्थापना हुई। इसी तरह जब जीवन में कठिन समय आता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये समय हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। जिस तरह आग में तपकर सोना और अधिक शुद्ध हो जाता है, उसी तरह जीवन के संघर्ष हमें और अधिक मजबूत बनाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।